हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञान पाठशाला स्टार में आप सभी का स्वागत है। हो चुका आगाज़, रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आज हम रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म। हमेशा इसमें से 2 से 3 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहते हैं। तो आज हम लोग इस कदर इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एग्ज़ाम में जो सवाल बनते हैं वो सारा का सारा एकदम 100% ठीक करके आएंगे। तो इस क्लास से आप 2 से 3 नंबर पक्का करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले सिलोजिज्म में कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जो कभी गलत ही नहीं होगा। क्योंकि ये जो बनाने का तरीका हम बताएंगे वो बहुत ही बेस्ट होगा और बिना कलम लगाए हुए इसको आप निकाल सकते हैं। बस 2 सेकंड में देखिए क्वेश्चन और आंसर कीजिए, कोई डायग्राम घेरने की ज़रूरत इसमें नहीं होता है। तो चलिए आज क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला होता है इसमें कुछ कहानी हम आपको बताएंगे, उस कहानी को खाली ध्यान में रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे बिना कलम लगाए हुए। जी हाँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो क्लास को अंत तक देखेंगे, उसके बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहानी सुनाते हैं। कहानी है लड़का और लड़की का कहानी है। किसका है? लड़का और लड़की का। ठीक है, थोड़ा सा कहानी सुनने में कुछ अजीब लगेगा, लेकिन हाँ उससे जो क्वेश्चन है ज़्यादातर हमेशा सही होंगे, कोई भी क्वेश्चन गलत होंगे आपका नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी किसका है? एक लड़का का है और क्या है? एक लड़की का है। जैसे कहानी का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम फिगर ड्रा करते उसके बाद समझ में आएगा। यहाँ पर क्या बन गया? एक लड़का बन गया और एक लड़की बन गया। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, क्योंकि बताने वाले बहुत अच्छे ढंग से हैं इसको। जैसे कहने मतलब ये मान ले लड़की हो गया, ठीक है, और ये मान ले क्या हो गया? लड़का हो गया। ठीक है, कहानी एक लड़का का और लड़की का है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का शादी होता है। क्या होता है? शादी। शादी करवाता कौन है? तो अगुआ करवाता है। कौन करवाता है शादी? अगुआ करवाता है। कौन करवाता है शादी? अगुआ करवाता है। तो ये हो गया अगुआ। अगुआ कहने का मतलब क्या होता है कि जो दोनों का मीडिएटर होता है लड़का और लड़की का, उसी को हम क्या कहते हैं? अगुआ कहते हैं। अब अगुआ शादी किसको करवाता है? अरेंज मैरिज को कराता है, ना ही आपको क्या बोलते हैं उसको? लव मैरिज को कराता है। ना ही लव मैरिज, ना ही कोर्ट मैरिज, ना ही रोड मैरिज, सब क्या कराएगा? ये अरेंज मैरिज कराएगा। तो अरेंज मैरिज करवाएगा इसमें। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कहने मतलब क्या हुआ कि अगुआ कहीं गया हुआ था, अगुआ कहीं गया हुआ था और देखा कि फलनावा का लड़का वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो लड़का के बाबूजी से बात किया और बोला कि एगो लड़की बहुत सुंदर सुशील है, इसका प्रशंसा बहुत ही इसके साथ किया कि एक सुंदर सुशील परिपूर्ण सा लड़की है, उससे क्या विवाह कीजिएगा? तो ये लड़का के पिताजी बोले कि ठीक है, लड़की के विवाह कर लेंगे, चलिए लड़की से बात करके आइएगा। तो ये अगुआ पहुँचा लड़की के पास, और ये लड़की के पास पहुँचने के बाद ये लड़का का गुणगान करने लग गया कि लड़का पढ़ा लिखा है, पटना में रह के पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है जॉब का, बहुत ही प्रशंसा किया। तो लड़की के पिताजी बोले बस ऐसा ही लड़का खोज रहे थे। तो ये शादी कराने के लिए राज़ी हो गया। तो ये भी करने के लिए तैयार हो गया और ये भी करने के लिए तैयार हो गया। ये दोनों अनजान था, इसका सीक्रेट ये जान रहा था, इसका सीक्रेट ये जान रहा था। अब क्या हुआ, ये कहा कि अब शादी तो करवा देंगे, लेकिन हम उससे 150 रुपया लेंगे। कितना लेंगे? 150 रुपये लेंगे। शादी कराने का कितना लेंगे? फीस 150 लेंगे। कौन बोला? अगुआ बोला। तो इसका लड़की के पिताजी था मजाकिया टाइप का था, बोला क्या नहीं देंगे तो क्या होगा? तो बोला नहीं दीजिएगा तो शादी हम काट देंगे, नहीं दीजिएगा तो क्या करेंगे? शादी काट देंगे। तो ये बोला शादी काट देंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 150 इसको पैसा मिलेगा तो शादी होगा और नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। शादी किसका होगा? लड़का के लड़की के साथ। कराएगा कौन? अगुआ। पैसा कितना लेगा? 150। कितना पैसा लेगा? 150। अब यहाँ पे तय हो गया कि शादी कितना में होना है? 150 में होना। तो अगर 150 मिलेगा तो शादी होगा और नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। कहानी का नियम ये कहने वाला यहाँ पर है। तो आप लोग समझ पे आ रहे होंगे यहाँ पर कि कहिएगा कि सर इस कहानी से रिलेटेड क्या है जो आपको क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा है। तो यही कहानी का मतलब होगा क्वेश्चन में, जो वहाँ पे वहाँ भी लड़का एक होगा और वहाँ भी एक क्या होगी? लड़की होगी, और वहाँ भी क्या होगा? एक अगुआ होगा। उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले इसको समझ लीजिए कि शादी कराएगा कौन? अगुआ। किससे? लड़का के लड़की के साथ कराएगा। चाहिए कितना इसको? 150 चाहिए। अब ये बात समझ पा रहे हो तब चलिए सीधा हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि लड़का लड़की कहाँ मिलता है और अगुआ कहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर हमें क्वेश्चन लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं? क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या? समझिएगा क्वेश्चन हम। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या? जैसे क्वेश्चन लिखा जा रहा है क्या? सभी कॉपी कलम है। क्या बना है? सभी कॉपी कलम है। सभी कॉपी क्या है? कलम है। ठीक है, फिर आगे बना है क्या? सभी कलम काली है। सभी कलम क्या है? काली है। ठीक है, फिर आगे क्या बना है? सभी काली लाल है। सभी काली कैसी है? लाल है। ठीक है, अब सभी कॉपी कलम है, सभी कलम काली है और सभी काली लाल है। ये आपका हो गया कथन। ये क्या हो गया? आपका कथन हो गया। ठीक है,
अब उसके बाद कथन के बाद निष्कर्ष दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? निष्कर्ष। तो निष्कर्ष अब लिखते हैं। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ क्या है? कुछ कॉपी कलम है। क्या लिखा हुआ है? सॉरी, कुछ कॉपी काली है। क्या है? कुछ कॉपी काली है। कुछ कॉपी कैसी है? काली है। दूसरा नंबर में आएगा तो लिखा हुआ क्या है? कुछ कलम, क्या लिखा हुआ है? कुछ कलम लाल है। कुछ कलम कैसा है? लाल है। तीसरा नंबर में आएगा, तीसरा नंबर क्या है? लिखा हुआ क्या? कुछ कॉपी लाल है। क्या लिखा हुआ है? कुछ कॉपी लाल है। कुछ कॉपी कैसा है? लाल है। ठीक है। चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है? कुछ कॉपी काली नहीं है। कुछ कॉपी काली नहीं है। कुछ कॉपी काली नहीं है। अब ये निष्कर्ष दिया हुआ और ये कथन दिया हुआ, इसी में से हमको चूज करना है कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, यानी कौन सा इसमें फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब भी अगर सभी से शुरू हो, स्टेटमेंट क्या हो? कथन, यानी जब भी सभी शुरू हो तो पहला में 100 मान होगा, दूसरा का मान कितना होगा? 50 होगा। अगर कुछ से शुरू हो तो पहला और दूसरा दोनों का कितना मान होगा? 50-50 होगा। और अगर क्या शुरू हो? अगर शुरू हो क्या हो गया? कोई से, क्या से शुरू हो गया? कोई से शुरू हो गया तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। बस इसको ध्यान में रखना, बाकी आपका क्वेश्चन बिना कलम लगाए हुए ही बनेगा। क्या बोला गया? अगर कथन सभी शुरू हो तो पहला का मान 100 और दूसरा का मान 50 होगा। अगर कुछ से शुरू हो तो पहला का 50, दूसरा का भी 50 होगा। अगर कोई से शुरू हो तो पहला और दूसरा दोनों कितना शुरू होगा? 100 से होगा। तो ये सभी, कुछ और कोई, किसमें? कथन में देखना है। तो कथन में लगभग सब जो है सभी से शुरू अभी है। सभी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आएंगे। पहले टाइप नंबर कितना देख रहे हैं? अभी टाइप नंबर 1 देख रहे हैं। टाइप नंबर कितना देख रहे हैं? 1 देख रहे हैं हम लोग। टाइप नंबर कितना देख रहे हैं? 1 देख रहे हैं। तो कथन में कहा सभी कॉपी कलम है। सभी कॉपी क्या है? कलम है। तो सभी कॉपी कलम है तो इसका मान 100, इसका मान कितना हो गया? 50 हो गया। फिर सभी कलम काली है तो इसका मान 100, इसका मान कितना हो गया? 50 हो गया। और सभी काली लाल है तो सभी शुरू है तो 100, इसका कितना हो गया? 50 हो गया। यानी ये वाला स्टेटमेंट सभी जगह मिल रहा है सभी से। तो 100-50 दे दिया गया। ठीक है। अब निष्कर्ष में आना, तभी बोले थे इसमें लड़का भी दिखेगा और लड़की का भी दिखेगा। तो यहाँ पे कौन हो गया? ये लड़का मान लो, चाहे लड़की मान लो, कुछ भी मान लो। तो इसको हम मान दे लड़का है और ये क्या है? लड़की है। तो ये दोनों का विवाह कराएगा। कौन कराएगा? अगुआ कराएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक स्टेटमेंट मतलब एक गाँव होता है। तो मान लीजिए पहला गाँव हो गया, दूसरा गाँव हो गया। तो यहाँ पर से क्या मिला? लड़का मिला और यहाँ से क्या मिला? लड़की। आज शादी कौन कराएगा? अगुआ कराएगा। तो मीडिएटर जो होता है वही क्या कहलाता है? इसमें अगुआ कहलाता है। तब ये कॉपी के विवाह कराएगा काली से। बोला कुछ कॉपी काली है तो कुछ कॉपी काली है। तो ये दोनों के विवाह करवा रहा कौन कराएगा? अगुआ। देखिए तो अगुआ 50 यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से कितना मिल रहा है? 100 मिल रहा। तो क्या यहाँ से 150 हो गया इसको? तो जब 150 हो जाएगा तो शादी होने देगा और 150 नहीं होगा तो शादी होने नहीं देगा। तो 150 हो गया, इसका मतलब ये सही है। तो सही है तो इसका कथन भी क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर बोला गया कुछ कलम लाल है। कुछ कलम क्या है? लाल है। अब कलम लड़का और लाल क्या है? लड़की है। अब ये दोनों के विवाह कौन कराएगा? अगुआ कराएगा। अगुआ कौन यहाँ पे है? तो जो जिसका मीडिएटर होगा दोनों गाँव का। तो कलम और क्या हो गया? लाल। तो कलम लाल कहाँ मिल रहा है? कलम लाल यहाँ पे है। शादी कौन कराएगा? अगुआ। अगुआ कौन? मीडिएटर, यानी काली काली मिल रहा है। तो ये हो गया अगुआ। अगुआ 50 यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से कितना ले रहा? 100। 150 इसको पैसा मिल गया तो विवाह होने देगा? एकदम होने देगा। तो ये भी क्या होगा? निष्कर्ष सही हो जाएगा। उसी प्रकार फिर तीसरा है क्या? कुछ कॉपी लाल है। क्या है? कुछ कॉपी लाल है। अब ले आना कुछ कॉपी लाल में, तो कॉपी यहाँ है और लाल यहाँ है। कॉपी यहाँ और लाल यहाँ है। अब यहाँ पे अगुआ कै ठो आएगा? 2 ठो आएगा। एक कलम वाला होगा और ये काली वाला होगा। तो इस जगह पे देखिएगा जब अगुआ 2 ठो होगा तो दोनों को 150 मिलना चाहिए। जब 3 गो होगा तो तीनों को 150। अगर 4 गो होगा तो 4 को 150 होना चाहिए। आ रही बात समझ? ऐसा नहीं कि 3 को 150 मिलेगा, एक को 100 मिलेगा तो कहेगा तुम 150 ले रहा, हम 100 में शादी हम काट देंगे, यानी शादी होने नहीं देगा, यानी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगुआ कितना आ रहा है? 2 ठो आ रहा है। तो 2 ठो आ रहा था, दोनों को 150 होना चाहिए था। तो क्या बोला है? कुछ कॉपी लाल है। कॉपी क्या है? लड़का और ये क्या है? लड़की। ठीक है। अभी दोनों को विवाह कराएंगे तो कॉपी कराएंगे लाल से। तो कलम क्या होगा? अगुआ होगा। 150 यहाँ से मिल रहा है 150। फिर ये दोनों अगुआ होगा यहाँ से, कलम से यहाँ से ये बनेगा तो काली काली क्या हो जाएगा? अगुआ हो जाएगा। तो ये भी कितना मिला? 150, यानी ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आगे बोला कुछ कॉपी काली है। तब देखिएगा जब स्टेटमेंट क्या हो, जब बोला गया क्या है कि जब सीधा स्टेटमेंट अगर सभी शुरू है तो कभी भी कंक्लूजन जो होता है नेगेटिव नहीं होता है। क्या बोला गया? पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होता है उसका कभी भी कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ पे बोला कुछ कॉपी काली नहीं है, तो काली नहीं है यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव क्या हो? कंक्लूजन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? गलत होगा। निष्कर्ष कौन सही होगा? एक सही होगा, दूसरा सही होगा और तीसरा सही होगा। ठीक है। अभी हमको उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग अच्छे से समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जब देंगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं और ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं अगला बोर्ड पे। फिर दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, उससे आप लोग बहुत अच्छे समझ पाइएगा। लिखा हुआ क्या है
कि कुछ क्वेश्चन लिखिएगा कथन में, क्या लिखा हुआ कथन में, कथन में लिखा हुआ क्वेश्चन है क्या कि कुछ जादू छड़ी है, क्या लिखा हुआ है, कुछ जादू क्या है, ये छड़ी है, कुछ जादू छड़ी है। फिर अगला लिखा हुआ है कुछ छड़ी मनी है, कुछ छड़ी क्या है, मनी है। अब निष्कर्ष में आ जाइएगा, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ क्या, कुछ मनी जादू है, कुछ मनी क्या है, जादू है, ठीक है। फिर लिखा हुआ क्या, कुछ जादू मनी है, क्या लिखा हुआ, कुछ जादू मनी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कथन और 2 निष्कर्ष हो गया, ठीक है। तो फिर ध्यान रखिएगा सभी से, यहाँ इसको मिटाएंगे नहीं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। जब स्टेटमेंट सभी शुरू होता है तो कितना लेगा, 100 और 50 चाहिए। अगर कुछ से शुरू होगा तब कितना चाहिए, तो 50 चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए सभी से अगर कोई से शुरू नहीं होगा, क्या से, कोई से शुरू अगर नहीं होगा तो कितना चाहिए, 100 चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा, ये किस में होना चाहिए, कथन में होना चाहिए था। तो कथन में देखिएगा लिखा हुआ कुछ से शुरू है, तो कुछ से शुरू है तो कितना मिलेगा, 50 ये भी लेगा 50, ये भी लेगा, ये भी खुद से शुरू है तो ये भी कितना लेगा, 50 लेगा, और ये भी कितना लेगा, 50 लेगा। अब निष्कर्ष में कहा गया है शादी कराएगा कौन, अगुआ, किससे, लड़का को लड़की से। तो एक लड़का मान लिया, क्या मान, लड़की, तो कुछ मनी जादू है, तो मनी को जादू शादी कराना है, मनी को जादू से। जादू को ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर से आना चाहिए, नीचे से भी जा सकते हैं, ऊपर है। तो मनी का शादी जादू से कराएगा तो अगुआ कौन बनेगा, छड़ी बनेगा। तो छड़ी अगुआ बनेगा, तो अगुआ बोला हमको चाहिए कितना, 150 नहीं मिलेगा शादी क्या करेंगे, काट देंगे। तो 50 100 मिल रहा है, 150 मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, तो शादी नहीं होने देगा। निष्कर्ष क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ कुछ जादू मनी है, कुछ जादू मनी है, तो ये भी शादी कराया कौन, छड़ी। तो ये भी अब की बार कितना पैसा मिल रहा, उतना ही 100 रुपये मिल रहा, शादी होने देगा, नहीं होने देगा। तो ये 2 निष्कर्ष क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। अब ध्यान में रखना है क्या यहाँ पर कि सर समझ में आ रहा होगा कि सर क्या बार बार इसको हम 50 और 100 लिख कर ही बनाएंगे, तो नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं होगा। सिर्फ आपको 1-2 बार लिखने से आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पे 50 और कहाँ पे 100 होता है, ठीक है। जब अगर बनाने लगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में चलने लगेगा कि इसका मान 100 होता है, इसका मान कितना होता है, 50 होता है, क्योंकि अगली बार बिना लिखे हुए बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर लिख रहे हैं, हमें लिख रहे हैं क्या, पहले लिखते हैं कथन में कि लिखा हुआ है सभी, क्या लिखा हुआ है, सभी बल्ब पंखा है, क्या है, सभी बल्ब क्या है, पंखा। फिर कथन नंबर 1 दूसरा लिखेगा कुछ पंखा हीटर है, कुछ पंखा क्या है, हीटर है, ठीक है। अब निष्कर्ष में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, निष्कर्ष में, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कुछ बल्ब, क्या लिखा हुआ है, कुछ बल्ब हीटर है, कुछ बल्ब क्या है, हीटर है। फिर दूसरा लिखा हुआ है कुछ हीटर, क्या लिखा हुआ है, कुछ हीटर बल्ब है, क्या लिखा हुआ, कुछ हीटर बल्ब है, ठीक है। अभी ये फिलहाल टाइप नंबर फर्स्ट चल रहा है, ठीक है। टाइप नंबर सेकंड में आए तो लिख देंगे। तो सभी बल्ब क्या है, पंखा है, कुछ पंखा हीटर है। अब निष्कर्ष क्या कहता है, हमको ध्यान रखना है सर कि कथन अगर सभी शुरू होगा तो ये 100 लेगा और ये 50 लेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ से शुरू हो तो 50 लेगा, बस दिमाग में यही चलना चाहिए, ठीक है। बाकी ध्यान ये रखना है कि शादी कौन कराएगा, अगुआ, कितना मिलना चाहिए, 150, बस यही ध्यान में रखना है। तो निष्कर्ष में आ जाएगा कुछ बल्ब हीटर है, यानी बल्ब को शादी किससे कराना, हीटर से। तो बल्ब की शादी हीटर से शादी कराया जाए, तो बल्ब को हीटर शादी कराएंगे तो सर इसका मान कितना, 100, इसका मान 50, इसका मान 50, इसका मान 50, लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में चलाइएगा। तो बोला गया कुछ बल्ब हीटर है, कुछ बल्ब हीटर है। अगर इससे विवाह करा रहा तो अगुआ कौन है, पंखा, क्या पंखा अगुआ है। तो यहाँ पे सभी में इसको 100 मिला, 50 मिला और ये 50 मिला। तो एक बार चलिए लिख ही देते हैं, 100 हो गया और ये 50 हो गया, 50 हो गया और ये भी कितना हो गया, 50 हो गया, क्योंकि कुछ से शुरू है। तो क्या देखिए पंखा यहाँ पे अगुआ है, तो दोनों के क्या, दोनों मिला के 150 हो रहा है, तो 50 100 हो रहा है, तो शादी होने देगा, नहीं होने देगा। तो ये शादी क्या कर देगा, काट, ये निष्कर्ष ये गलत हो जाएगा। दूसरा में बोला कुछ हीटर बल्ब है, कुछ हीटर बल्ब है, तो नीचे से चाहिए ऊपर जाइए, चाहे ऊपर से नीचे जाइए, फिर भी तो वो पंखा ही रहेगा। तो पंखा रहेगा तो फिर भी कितना मिलेगा, 50 100, ये भी शादी होने नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए होंगे आप, कुछ थोड़ा सा चेंजिंग लाते इसमें है। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा ये क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। बिना डायग्राम के कलम लगाए हुए हैं, अब की बार क्या होता है कि हम लिखते हैं और आप आंसर करिएगा, ठीक है, क्योंकि क्या है इसमें बिना कलम लगाए हुए बनाएंगे। तो लिखा हुआ कथन में क्या है, कथन में लिखा हुआ है कुछ गांव शहर है, क्या लिखा हुआ है, कुछ गांव शहर है। फिर लिखा हुआ है सभी शहर नगर है, सभी शहर क्या है, नगर है।
फिर लिखा हुआ है कुछ नगर महल है। कुछ नगर क्या है? महल है। अब निष्कर्ष नंबर 1 देखिएगा। निष्कर्ष नंबर 1 में लिखा हुआ है कुछ गांव नगर है। कुछ गांव नगर है। लिखते लिखते ही आपका आंसर निकल कर रखा होना चाहिए कॉपी पे। दूसरा लिखा हुआ है क्या? कुछ शहर महल है। कुछ शहर क्या है? महल है। तीसरा नंबर में देखिएगा कुछ गांव महल है। चौथा नंबर देखिएगा कुछ नहर शहर नहीं है। ये आपके पास 4 निष्कर्ष दिया हुआ, कंक्लूजन 4 है और स्टेटमेंट कितना है? 3 है। तो अभी ध्यान में रखिएगा, सभी शुरू होगा तो 100 50, कुछ से शुरू होगा तो 50 50 और कोई से शुरू होगा तो 100 100। ठीक है, बस इसी को ध्यान में रखना। बाकी सारा क्वेश्चन बिना कलम लगाए हुए बनेगा। अभी देखिए बिना कलम लगाए हुए बने, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान में रखना, कुछ से शुरू हो तो 50 50 मिलेगा, सभी शुरू होगा तो 100 50 मिलेगा और फिर कुछ से शुरू होगा तो 50 50 मिलेगा। बस दिमाग में ये रख लेना। अब देखिएगा शादी कौन कराएगा? अगुआ। अब यहाँ पे लड़का कौन बनेगा? गाँव, और लड़की कौन बनेगा? नगर। यानी गाँव को शादी किससे कराना है? नगर से कराना है। तो गाँव का शादी नगर से। गाँव और नहर देखिए कहाँ मिल रहा है? तो गाँव और नहर यहाँ मिल रहा है। शादी कौन कराएगा? अगुआ। अगुआ कौन मिल रहा है? शहर। मिलेगा कितना? 150। तो सभी शुरू है तो पहला में 100, दूसरा में 50, तो यहाँ से 100 मिल गया और यहाँ पे 50 50 मिलता है तो यहाँ से 50 मिल गया। तो 50 और 100 150 क्या हो गया? शादी। तो शादी होगा तो ये सही होगा। बस देखिए और आंसर कीजिए। इसको में डायग्राम छापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायग्राम से अगर बनाइएगा तो संभावित होता है वहाँ पे कुछ गलत होने की संभावना ज़्यादा बना हुआ रहता है। इसी कारण से विदाउट डायग्राम यानी देखिए और आंसर, क्योंकि डायग्राम बनाने में भी तो टाइम लगता है। उसको बनाइए कम से कम 5 सेकंड, उसके बाद फिर सोचिए कौन आ रहा है इसके दायरे में। ठीक है, इसमें क्या पढ़ती है और आंसर कीजिए, यानी 2 सेकंड से 3 सेकंड ज़्यादा लगे पढ़ने में, जो समय लगे, बाकी टिक करने में समय नहीं लगेंगे। आगे देखिए फिर लिखा हुआ है कुछ शहर महल है। शहर का विवाह किससे कराना है? महल से कराना है। तो शहर महल से कराएगा कौन? अगुआ। तो शहर और महल देखिए कहाँ? शहर और महल कराएगा कौन? अगुआ। अगुआ कौन है? नगर है। तो यहाँ पे सभी में तो 100 और 50 और 50 50, यानी यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, 50 50 कितना हुआ? 100 हुआ। तो शादी कराएगा नहीं, क्यों? क्योंकि चाहिए कितना? 150। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला कुछ गांव महल है। कुछ गांव क्या है? महल है। अब की बार विवाह किससे हो? गांव को महल से। तो गांव को महल से कराइएगा। तो हम कहे थे क्या कि अगर 2 लाइन में अगर आ रहा है तो 2 अगुआ होगा। 3 लाइन के पार जा रहा है तो 3 अगुआ होगा। 4 अगर लाइन में आएगा तो कितना? 4 अगुआ होगा। तो ये 2 लाइन में आ रहा है। गांव का शादी महल से, इसके बीच 2 गो आ रहा है तो यहाँ पे अगुआ के 2 ठो आएगा। शहर से शहर के साथ और नगर के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा गांव के शादी महल से कराएगा कौन? अगुआ। चाहिए कितना? 150। तो सर यहाँ पे देखिए 50 मिल रहा है, यहाँ भी इसको 100 मिल रहा है। तो ये तो शादी करने देगा, लेकिन अगला ये क्या शादी करने देगा? इसको 50 मिल रहा है, यहाँ 50 मिल रहा है, क्योंकि कुछ से शुरू होती है 50 50 और 100 50। तो 50 50 कितना हुआ? 100 हुआ ना। तो विवाह करने ये नहीं देगा, कहेगा तुम लेगा 150 हम लेगा 100 रुपया। विवाह ये क्या कर देगा? काट देगा, यानी ये नहीं होने देगा। ठीक है, फिर आगे बोला कुछ नगर शहर नहीं है। तो बोले थे कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सब का सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये नेगेटिव कैलकुलेशन कभी भी नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आप लोग आप सीख गए होंगे। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं और फिर टाइप नंबर 2 में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देकर टाइप नंबर कितना में जाएंगे? 2 में जाएंगे। ठीक है, चलिएगा एक और दे दें कथन में, क्योंकि ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं, क्योंकि इसको सीखने के लिए बस एक ही ध्यान में रखना है। सभी शुरू होगा तो 100 50, कोई से शुरू होगा तो 50 50 और कोई से शुरू होगा तो 100 100। लिखा हुआ क्या कथन में? कुछ नदी पहाड़ है। कुछ नदी क्या है? पहाड़ है। फिर दूसरा लिखा हुआ क्या? कुछ पहाड़ पानी है। कुछ पहाड़ क्या है? पानी है। फिर क्या है? सभी पानी पत्थर है। सभी पानी क्या है? पत्थर है। चलिए निष्कर्ष में आइएगा। इसके बाद किस माना है? निष्कर्ष में। निष्कर्ष नंबर 1 में लिखा हुआ क्या है? कुछ पहाड़ पत्थर है। कुछ पहाड़ क्या है? पत्थर है। अभी हम निष्कर्ष को लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग लिखते लिखते आंसर करके रखे कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन बता चुका है यहाँ पे। दूसरा नंबर लिखा हुआ क्या? कुछ पत्थर पहाड़ है। तीसरा नंबर लिखा हुआ है कुछ पानी नदी है। चौथा कैलकुलेशन लिखा हुआ है कुछ पानी पहाड़ नहीं है। तो चलिए
आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या आप लोग का आंसर आ चुका है। चलिए अब इसको हम बताते हैं किसका सही है और किसका गलत हुआ है। शादी कराएगा कौन? अगुआ। किसके साथ? लड़का को लड़की के साथ। चाहिए कितना? 150। बस यही 2-3 चीज़ दिमाग में रखना, बाकी आंसर तैयार होगा। शादी पहाड़ को पत्थर के साथ करवाना है, कराएगा कौन? अगुआ। तो पहाड़ और पत्थर देखिए किस किस गाँव में मिल रहा है, तो ये पहाड़ हो गया और ये पत्थर हो गया, दोनों यही चीज़ में मिल रहा है। ठीक है, दिमाग में चला सर यहाँ भी मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ से मिलेगा पहाड़ को पत्थर से, तो यहाँ से अगुआ नहीं बन पाएगा। एक बनेगा लेकिन एक यहाँ पर नहीं बन पाएगा, तो पहाड़ और ये पत्थर हो गया। शादी कराएगा कौन? अगुआ। अब ध्यान में रखना इसको 50-50, इसको भी 50-50, क्यों? क्योंकि कुछ से शुरू है। इसको वैल्यू 100-50, इसका वैल्यू कितना होगा? 100 और 50 है। तो शादी कराएगा कौन? पानी कराएगा पहाड़ को पत्थर के साथ, तो यहाँ भी 50 मिल रहा है, यहाँ 100 मिल रहा है, तो क्या 150 मिल गया अगुआ को? तो मिल गया सर, तो ये शादी होने देगा, एकदम सही हो जाएगा। फिर दूसरा बोला कुछ पत्थर पहाड़ है। कुछ पत्थर क्या है? पहाड़ है। तो ये पत्थर को विवाह कैसे कराना है? पहाड़ से। तो उल्टा जा रहा है, पहाड़ के पत्थर से पहाड़ के। कराएगा कौन? अगुआ। अगुआ कौन है? पानी है। यहाँ भी 50, यहाँ भी 100, शादी होने देगा? एकदम होने देगा। फिर दूसरा कुछ पानी नदी है। कुछ पानी नदी है। पानी कहाँ गया आपका? यहाँ। नदी कहाँ? यहाँ। तो नदी का विवाह पानी से। कराएगा कौन? पहाड़। तो पहाड़ कराएगा तो चाहिए कितना? 150। तो यहाँ भी 50 मिल रहा, कुछ से शुरू है, तो यहाँ भी 50 मिल रहा, तो 50 कितना हुआ? 100। शादी होने देगा? नहीं, क्योंकि चाहिए कितना इसको? 150। तो ये भी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा लिखा हो कुछ पानी पहाड़ नहीं है, तब पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्या होगा? नेगेटिव कैलकुलेशन नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लिए अच्छे से कि कुछ पहाड़ पत्थर है, तो ये भी सही होगा और ये भी सही है, बाकी दोनों गलत हो गए, क्योंकि हमको पता है सर कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कैलकुलेशन कभी भी नहीं होता। तो चलिए अब धीरे धीरे टाइप नंबर 2 में आते हैं, क्योंकि आपको अभी तक यहाँ पे देखे होंगे कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं सबको सब शुरू निष्कर्ष किससे है? कुछ से शुरू है। किससे शुरू है? कुछ से शुरू है। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली कुछ से शुरू होने वाला है, क्योंकि टाइप नंबर 1 में डाले हैं कुछ से शुरू वाला, टाइप नंबर 2 में डालेंगे जो सभी से कुछ से दोनों शुरू मिक्सित हो गए। ठीक है, तो चलिए टाइप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। ठीक है, टाइप नंबर 2 में चलेंगे। अब टाइप नंबर 2 में सवाल कैसे आ सकते हैं समझिएगा। टाइप नंबर 2 में, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखा हुआ क्या है? कुछ मानव, क्या लिखा हुआ? कुछ मानव जानवर है। कुछ मानव क्या है? जानवर है। फिर लिखा हुआ है सभी जानवर, क्या लिखा हुआ? सभी जानवर पालतू है। सभी जानवर क्या है? पालतू है। फिर लिखा हुआ है सभी पालतू मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी है। फिर अगला लिखा हुआ है, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब चलिए कंक्लूजन में यानी निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 में देखिएगा, निष्कर्ष नंबर 1 में लिखा हुआ है सभी मानव पालतू है। निष्कर्ष नंबर 2 में लिखा हुआ है सभी जानवर मांसाहारी है। तीसरा नंबर निष्कर्ष में लिखा हुआ है सभी मानव मांसाहारी है। चौथा नंबर में लिखा हुआ है कोई जानवर मांसाहारी नहीं है। ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है? कोई जानवर मांसाहारी नहीं है। अब चलिए विवाह किसका होगा? लड़का को लड़की के साथ। कराएगा कौन? अगुआ। चाहिए कितना? 150। बस यही ध्यान में रखना है। टाइप नंबर कितना? 2। अब देखिएगा टाइप नंबर 2 में आप कैसे फंसते हैं सर। पहले देखिएगा सही है कि नहीं। बोला सभी मानव पालतू है। सभी मानव पालतू है। कराएगा कौन? अगुआ। अगुआ कौन है? जानवर है। तो यहाँ भी सभी शुरू है, तो 100-50 एक बार पहले लिख देते हैं इसमें। 50-50 ये कितना लेगा? 100-50, और सभी शुरू होती है भी कितना लेगा? 150। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोले हैं कि 100 सभी शुरू होगा तो 100-50, कुछ से शुरू होगा तो 50-50, और कोई शुरू होगा तो 100 होगा। ठीक है, अब चलिएगा, अब पहला नंबर क्वेश्चन में आएगा तो सभी मानव पालतू है। सभी मानव क्या है? पालतू है। पालतू को शादी हो रहा है मानव से। कराएगा कौन? जानवर। 50 और 100 अगुआ मिल रहा है 150, यानी शादी होने देगा। क्या शादी होने देगा? तो आप लोग कह रहे हैं ये सही। ठीक है सर, क्योंकि ये अब गलत है। क्या है? ये गलत है। तब बोलिए कैसे सर? आप समझिएगा, वहाँ पे जो पढ़ रहे थे वहाँ कुछ से शुरू था, अब इसमें क्या है? सभी शुरू है। तो सर टाइप जब 2 चेंज हुआ है तो सर कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगा ना इसमें, तभी तो टाइप 2 बना होगा। तो चेंजिंग है सर। समझिए क्या है, ध्यान में ये रखना है कि ध्यान में क्या रखना है कि जब अगर निष्कर्ष सभी शुरू हो, निष्कर्ष क्या हो? सभी शुरू हो, तो निष्कर्ष सभी भी शुरू होगा
तो इसका जो होता है एक अपना एक वैल्यू होता है, क्या होता है अपना एक वैल्यू। तो अपना एक वैल्यू क्या है कि जब सभी से कथन का शुरू होता है तो उसका वैल्यू अपना कितना, पहला का मान है 100 है, पहला का मान कितना है 100 और दूसरा का मान कितना है 50 है। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि पहला का मान 100 होगा, दूसरा का मान 50, कब, जब सभी शुरू होगा तब। कुछ वाला में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किस में रखने गए, सभी वाला में, 100 से और 50 से। तो ये कथन में देखने का नियम हो गया, लेकिन अब निष्कर्ष में भी देखना पड़ेगा, कब, जब सभी शुरू होगा तब। अभी तक निष्कर्ष में हम नहीं देख रहे थे, सिर्फ अगुआ का वैल्यू देख रहे थे। अब देखना है क्या, उसका खुद का भी वैल्यू देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइएगा, ये सभी शुरू है तो सभी मानव पालतू है, सभी मानव क्या पालतू है। तो मानव के साथ पालतू शादी होगा, कराएगा कौन, जानवर। 100, 50, 150, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला ना 2 ठो चेक करना है, क्या चेक करना है, 2 ठो। पहला क्या चेक करना है, अगुआ का वैल्यू चेक करना है। किसका चेक करना है, अगुआ का वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या चेक करना है, दूसरा नंबर में चेक करना है सेल्फ वैल्यू। दूसरा में क्या चेक करना है, सेल्फ वैल्यू, यानी खुद का वैल्यू चेक करना पड़ेगा इसको, और अगुआ का भी वैल्यू चेक करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू चेक करना पड़ेगा इसमें, कब, जब सभी शुरू होगा तब। तो सबसे पहला हुआ अगुआ का वैल्यू, अगुआ का वैल्यू 150 मिल गया था तो यानी शादी होने देगा। लेकिन दूसरा और नियम कह रहा है कि सेल्फ वैल्यू भी चेक करना चाहिए। सेल्फ मतलब क्या कि सभी का मतलब पहला का मान 100 होना चाहिए था, तो जब सभी शुरू है तो मानव है, तो मानव का मान कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था। सभी शुरू जो पहला वाला मान होगा उसका मान कितना होना चाहिए था, 100। तो क्या इसमें 100 मिल रहा है, मानव का कितना मिल रहा है, 50, 100 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा में बोला गया सब जानवर मांसाहारी है, सब जानवर क्या है, मांसाहारी है। तो जब सब जानवर मांसाहारी है तो सब जानवर के साथ मांसाहारी से होना चाहिए शादी, तो जानवर के साथ मांसाहारी से कराएगा कौन, अगुआ। अगुआ कौन है, पालतू। 100, 50, 150 मिल रहा तो अगुआ वैल्यू सही हो गया। दूसरा देखिएगा सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वैल्यू मतलब इसका खुद का वैल्यू। तो सभी शुरू है तो पहला 100, दूसरा 50 होता है, तो इसका मतलब 100 होना चाहिए था जानवर का वैल्यू। तो क्या जानवर का वैल्यू 100 मिल रहा है, तो हाँ सर जानवर का वैल्यू 100 मिल रहा था, शादी होगा तो होगा, ये निष्कर्ष ये दूसरा सही होगा। तीसरा में बोला सब मानव मांसाहारी, सब मानव क्या है, मांसाहारी है, तो मानव के साथ मांसाहारी सही है, तो मानव मांसाहारी कराएगा कौन, अगुआ। तो अगुआ जानवर है और पालतू है। देखिए सर जानवर को 150 मिल रहा, इसको भी 150 मिल रहा, तो यानी ये सही है सर अगुआ वैल्यू। अब सेल्फ वैल्यू देखिए, मानव के साथ मांसाहारी से सभी शुरू है, तो मानव का वैल्यू कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था। अब इसका मान कितना होता है, 50, तो हमको पहला वैल्यू देखना होता है। तो मानव का वैल्यू 100 मिल रहा है क्या, तो मानव का वैल्यू 50 मिल रहा, शादी होगा नहीं होगा। फिर दूसरा बोला कोई जानवर मांसाहारी नहीं है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर कितना सही है, तो आपका निष्कर्ष नंबर 2 सही है, बाकी सब क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये रहा टाइप नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और लिखते लिखते आप लोग कॉपी पर आंसर करेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिएगा इसको हम मिटाकर आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, लिखिएगा कथन नंबर फर्स्ट में लिख लेगा। कथन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है सभी मुर्गा अंडा है, क्या लिखा हुआ, सभी मुर्गा अंडा। फिर लिखा हुआ क्या, कुछ अंडा मछली है, कुछ अंडा क्या है, मछली है। फिर क्या लिखा हुआ, सही मछली मेढक है। सही मछली क्या है, मेढक है। सही मछली क्या है, मेढक है, ठीक है। सही मछली क्या है, मेढक है। चलिएगा सब बोला कुछ सभी मुर्गा अंडा, कुछ अंडा मछली है, सभी मछली मेढक है। ये हो गया आपका कथन। अब आइएगा निष्कर्ष में, आइएगा निष्कर्ष नंबर फर्स्ट में देखिएगा क्या कह रहा। लिखते लिखते आप लोग आंसर करके तैयार करके रखिएगा। लिखा हुआ क्या, सभी मुर्गा मछली है, सभी मुर्गा क्या है, मछली है। दूसरा निष्कर्ष नंबर देखिएगा, फिर क्या लिखा हुआ है, सभी मुर्गा मेढक है, सभी मुर्गा क्या है, मेढक है। तीसरा नंबर देखिएगा, सभी अंडा मेढक है, सभी अंडा क्या है, मेढक है। चौथा नंबर देखिएगा, कोई मछली अंडा नहीं है। फिर अगला 5वां नंबर देखिएगा, कुछ मुर्गा मछली है, कुछ मुर्गा मछली है। आप जल्दी फटाफट इसको आंसर कीजिए आप लोग, क्योंकि हम बताने वाले हैं अभी इसको है कि कौन सा सही हो रहा कौन सा गलत हो रहा, क्योंकि इस तरह से हमको पहला टाइप नंबर दूसरा में हम क्वेश्चन बता चुके हैं।
तो चलिएगा हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, बिना कलम लगाए हुए बनाएंगे। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिए बनता कैसे है, तो पढ़ना और आंसर खींचना। हमको इसको भी साइड में रखिए, पढ़ना किसको, निष्कर्ष को। निष्कर्ष को हम देखेंगे इसमें, अभी इस पर गौर नहीं करना। आइएगा, निष्कर्ष क्या करा, सभी मुर्गा मछली है, मुर्गा शादी मछली से होगा, तो मुर्गा शादी मछली से कराया कौन, अगुआ। अगुआ कौन मिल रहा, अंडा। तो सर सभी शुरू है तो 150 और 50-50 लेगा, तो यानी 50-50 100 नहीं होगा इसका अंडा के, क्या शादी होने देगा, नहीं होने देगा। बिना डायग्राम बनाए हुए 2 सेकंड में आंसर गलत। दूसरा नंबर बोला सभी मुर्गा मेढक है, सभी मुर्गा मुर्गा के साथ मेढक से शादी होगा, तो मुर्गा की शादी मेढक से, कराया कौन, अगुआ। अगुआ मेढक अंडा मिल रहा और मछली मिल रहा, तो सर यहाँ कुछ से शुरू है तो 50 नहीं मिल रहा, और 100 सभी शुरू है तो 100-50 मिल रहा, तो 50-50 कितना होगा, 100। शादी होने देगा, नहीं होने देगा। जब एक ही अगुआ को 100 मिल रहा तो दूसरा को 100 मिले, 150 मिले या ना मिले। जब पहला अगुआ को 100 मिला तो वही तो शादी काट देगा, दूसरा अगुआ को जाने पास दे नहीं देगा, क्योंकि दूसरा अगुआ को देखिएगा यहाँ 50 मिला, यहाँ 100, तो इसका मिल रहा 150, लेकिन इसका 150 नहीं मिल रहा, तो शादी होने नहीं देगा, क्योंकि चाहिए दोनों को 150। फिर बोला क्या, अभी सिर्फ देखिएगा एक ही से क्लियर हो जा रहा, क्योंकि अभी सेल्फ वैल्यू देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगुआ वाला वैल्यू जो है वही कैंसिल हो जा रहा। दूसरा बोला है अंडा की शादी होगा मेढक से, अंडा की शादी किससे होगा, मेढक से, तो अंडा को मेढक से करवाइए। तो अंडा की शादी हम मेढक से करवाएंगे। सर मछली अगुआ है, तो यहाँ 50 मिला, यहाँ 100 मिल रहा, तो यानी शादी होने देगा। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया अगुआ का वैल्यू, यानी ये सही होने वाला। अभी सही होने वाला 2 चाहिए, अभी एक और भी चाहिए, क्या, सेल्फ वैल्यू। सेल्फ वैल्यू सभी शुरू है तो अंडा का मान कितना होता है, सभी शुरू है तो पहला का मान 100 होना चाहिए था, तो अंडा कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ वैल्यू 100 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 50। कुछ से शुरू तो 50 है, तो इसका मतलब होने देगा, नहीं होने देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगला बोला कोई मछली अंडा नहीं है, कोई मछली क्या, अंडा नहीं है, तो कोई मछली अंडा नहीं है, तो आइए कोई मछली अंडा नहीं है, तो बोला कोई मछली अंडा नहीं है, तब देखिएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कैलकुलेशन कभी भी नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कुछ मुर्गा मछली है, कुछ मुर्गा क्या, मछली है, तो मुर्गा की शादी मछली से होगा, तो कुछ मुर्गा मछली है। जब कुछ से शुरू है तो कुछ से शुरू होता है, क्या दोनों चेक करना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ हमको एगो चेक करना पड़ेगा, किसका, अगुआ का वैल्यू। अगर सभी शुरू होता तो अगुआ का वैल्यू भी और सेल्फ वैल्यू दोनों चेक करना पड़ता है। तो कुछ से शुरू होता है, क्या वैल्यू चाहिए, अगुआ का वैल्यू चाहिए। अगुआ कौन है, अंडा, तो मुर्गा की शादी मछली से चाहिए कितना, 150। सर यहाँ भी 50 मिल रहा, यहाँ भी 50 मिल रहा, तो क्या शादी होने देगा, नहीं होने देगा, क्योंकि चाहिए कितना, 150। तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एक भी सही इसमें नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर लेकर के, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे अब। चलिएगा।